पति ब्रह्मचारी। ईशा जी, मैं आपकी मां को नहीं मार सकता। मुझे आपसे एक बार मिलना है। इसे पीटते पीटते डंडा तक टूट गया, लेकिन इसने अपना गुनाह कबूल नहीं किया। अगर ये ढीठ है तो मैं भी वो पुलिस वाला हूं जो अपनी पे आ जाए तो मुर्दों से भी गुनाह कबूल करवा ले। शर्मा, एक चाय बोल और नया डंडा ला। एक बार मिलना, बात करनी है आपसे। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, मेरे गुंडे ब्रह्मचारी, मुझे यकीन है तुम मेरी मां को कभी नहीं मार सकते। सूरज, 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 इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, बस कीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए, रहम कीजिए मेरे बच्चे पर। रुक जाइए, रुक जाइए। जी जी, मैं अरविंद सिंह टीचर हूँ और ये मेरा बेटा है सूरज सिंह। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ साहब कि मेरा बेटा कभी किसी का खून कर ही नहीं सकता। इसने नहीं मारा उस औरत को, इसे छोड़ दीजिए। मास्टर हो जी, और बच्चों को पढ़ाते हो, फिर आपने अपने बेटे को सही रास्ता क्यों नहीं दिखाया? आपका बेटा खूनी कैसे बन गया? मैंने कहा ना आपसे कि मेरा बेटा खून कर ही नहीं सकता। मैं मानता हूँ कि पहले वो अपनी राह भटक गया था वो गुंडा, पर फिर भी मेरा बेटा किसी का खून नहीं कर सकता, वो खून ही नहीं हो सकता। ओ मास्टर जी, उल्टी गिनती क्यों गा रहे हो? आपका बेटा गुंडे से खूनी बन गया है, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। मैं बचाऊंगा अपने बच्चे को बचाने के लिए शहर का सबसे बड़ा वकील करूंगा मैं। मास्टर जी, इस शहर का क्या, आप अगर दिल्ली से भी वकील लाएंगे ना तो आपके बच्चे को कोई नहीं बचा सकता। इसने जिस औरत पर गोली चलाई है वो औरत हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच खड़ी है। उसके मरने के बाद आपके बेटे पर मर्डर का चार्ज लगेगा। ऐसा मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। जो कुछ मैंने कहा इसने सच कह रहा हूँ, इसने कुछ नहीं किया। मेरी बात का विश्वास कीजिए, इसे जाने दीजिए, इसे छोड़ दीजिए। मैं आपके पैर पड़ूंगा। पापा, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप ईशा जी को संभालिए, मैं ठीक हूँ। अबे बंद कर तेरा नाटक। और आप मास्टर हो इसलिए समझा रहा हूँ। यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं, जाइए आप यहाँ से, चलिए जाइए यहाँ से।
ईशा, कहा था ना मैंने, सूरज इंसान नहीं परिंदा है। हाँ बोलो। अनुराग जी, इस लौंडे का बाप आया था, कह रहा था कि वकील करेगा और अपने बेटे को निर्दोष साबित करेगा। मैंने भी उसे डरा धमका के वापस भेज दिया है। उस कमीने को कोई वकील, कोई अदालत क्लीन चिट नहीं देगी। उसने मेरी माँ पे गोली चलाई है। तुम उसका ऐसा हाल करो कि वो अपने पाँव पे खड़ा ना हो सके, उसकी जुबान से एक लफ्ज ना निकले, कि उसकी नजरें कभी भी गुलाब हवेली की तरफ ना उठे। ठीक है सर। जिन कदमों से यहाँ पर चल के आए हैं ना, वैसे ही वापस चले जाइए। चले जाइए यहाँ से, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। अनुराग बाबू, एक बार हमारी बात सुन लीजिए बस। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। देखिए, आप लोग उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को धक्के मार के यहाँ से निकाला जाए। प्लीज लीव। एक मिनट अनुराग भाई। इनके सूरज ने हमारे सर से माँ का साया छीनने की कोशिश की। इससे बड़ी तकलीफ की बात और कोई नहीं हो सकती, लेकिन हम इनके बेटे जैसे नहीं हैं। ना हम अपना आपा खोएंगे और ना मारपीट पे उतरेंगे। आराम बाबू, अनुराग जी, बस आप लोग एक बार, सिर्फ एक बार पुलिस स्टेशन में कह दीजिए कि मेरा सूरज जो है वो खूनी नहीं है, बहुत बेरहमी से मारा जा रहा है उसे। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप कह दीजिए कि मेरे सूरज ने कुछ नहीं किया। आपको अभी भी अपने बेटे की पड़ी है। हमारे बारे में नहीं सोचा, हमारी बहन ईशा के बारे में नहीं सोचा। पुलिस तो अभी उसे टॉर्चर कर रही है। अगर मैं होता ना तो उसे जान से मार देता। मैं सूरज को नहीं छोड़ूंगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। अनुराग भाई सही कह रहे हैं। सूरज ने जो किया है उसे उसकी सजा मिलेगी। और आप लोग उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं कि जिसने हमारी माँ की जान लेने की कोशिश की, हम उसे बचाएंगे? आई एम सॉरी पापा जी, लेकिन सूरज के लिए आप हमसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। पर बेटा, आरव, आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं पापा और ताई माँ से? तुम कैसे बात करती काव्या उस खूनी के घर वालों से, जिसने तुम्हारे किसी अपने के साथ ऐसा कुछ किया होता तो? माँ के खोने का दर्द तुम्हें बहुत अच्छे से पता है काव्या, लेकिन उससे ही बड़ा दर्द क्या होता है जानती हो तुम? माँ का दोबारा मिलना और फिर से चले जाना। ईशा की हालत देखी है ना तुमने? अरे बाबू, एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि सूरज ने जो कुछ भी किया वो गुलाब सिंह जी को बचाने के लिए किया, इसलिए चली गोली। आरिफ, प्लीज एक बार के लिए इन्हें प्लीज ईशा भाभी से मिलने दीजिए। भाभी जब से आई है पत्थर की तरह सुन बैठी है, ना कुछ बोल पा रही है ना कुछ महसूस कर पा रही है। हो सकता है पापा उन्हें संभाल सके। प्लीज एक बार इन दोनों को ईशा भाभी से मिलने दीजिए प्लीज। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।